नमस्कार दोस्तों, आज के प्रसंग में मैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को लेकर आई हूँ। एक बार द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया करके बताएं श्रावण एकादशी का क्या महत्व है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न अति प्रिय है। सावन एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और ये सावन शुक्ल पक्ष में होता है। ये सभी पापों को हरने वाली, पुत्र प्रदान करने वाली, धन धान्य से भरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाले सिद्धियों के दाता नारायण की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात ये व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। तो हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी से मिलने वाले महत्व की कथा को बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतभान नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम सभ्या था। राजा के पास धन वैभव आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी चिंतित रहा करते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किए होंगे, इसलिए तो मुझे कोई पुत्र नहीं है। राजा चिंता में डूबे रहते और अनंत प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात के कारण वे ऐसा भी नहीं कर सकते थे। इस तरह वे अपने मंत्रियों को राजपाट सौंप रानी के साथ जंगल की ओर चले गए। उसी पल जंगल में एक सरोवर के निकट से साधु महात्माओं द्वारा मंत्रों का उच्चारण सुनाई दी। तो राजा और रानी दोनों उनके समीप जाकर प्रणाम किए। राजा सुकेतु अपनी पत्नी सभ्या के साथ उनकी सेवा में लग गए और ऐसा करने से वे सभी ऋषि उन पर प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, हम तुम्हारी सेवा भक्ति से अति प्रसन्न हैं, इसलिए वत्स तुम मांगो जो चाहते हो। इस पर राजा बोले, हे प्रभु, ईश्वर कृपा से हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक पुत्र का वरदान ही हमें दे दो, क्योंकि हम दोनों निसंतान दंपति हैं। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, हे राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी सावन शुक्ल एकादशी का व्रत पूरे नियमों के अनुसार करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तब ऐसा सुनकर राजा और रानी अपनी नगरी भद्रावती आ गए। फिर कुछ ही महीनों बाद सावन शुक्ल एकादशी तिथि आ गई। तब राजा सुकेतु और पत्नी सभ्या ने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिन बाद सभ्या ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन धान्य हो गए। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का सच्चे मन से श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहला पुष्प शुक्ल एकादशी और दूसरा श्रावण शुक्ल एकादशी को। इस बार यानी 2023 का श्रावण शुक्ल एकादशी या पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त दिन रविवार को पड़ रहा है। कहा जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी निसंतान लोगों की गोद भरकर सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करता है। तो दोस्तों, इस कथा के विषय में अपना विचार अवश्य प्रकट करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही कथा को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कथा को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।